दोस्तों आपको विंग कमांडर अभिनंदन याद है ना, वो उस टाइम यही प्लेन MiG-21 को उड़ा रहे थे। इसी प्लेन से वो POK में गए थे। अब मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये MiG-21M फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि अभी ऑपरेशनल है और इंडियन एयरफोर्स में इसकी संख्या बहुत थी। धीरे धीरे इसको रिटायर किया जा रहा है और इसको जो रिप्लेसमेंट है LCA तेजस ही इसको रिप्लेस कर रहा है। तो ये अभी ऑपरेशनल है और वर्ल्ड में इसका MiG-21 और F-16 का सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किया गया है। यह USSR के समय से इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेट हो रहा है और अभी तक है दोस्तों। ये अटैक एयरक्राफ्ट है जो सुपरसोनिक के स्पीड से भी जा सकता है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारा आपको हार्ड पॉइंट दिया गया है जिसमें मिसाइल को अटैच किया जाता था और ये सुपरसोनिक फाइटर जेट है। भाई फाइटर एयरक्राफ्ट का सबसे जो मेन चीज़ होता है वह लैंडिंग गियर। अगर लैंडिंग गियर बीच में ख़राब हो गया तब तो आप गए काम से। तो चलिए नज़दीक से दिखाता हूँ MiG-21 का लैंडिंग गियर कैसा होता है। आप देखिए कुछ ऐसा होता है दोस्तों MiG-21 का लैंडिंग गियर, और इसमें नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। अब देखिए जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो ये ऑटोमेटिक इसमें बहुत सारा गियर्स लगा होता है। इसको उठाने पर ये ऊपर आके इसमें शिफ्ट हो जाता है और ये जो आप देख रहे हैं ये बंद हो जाता है। ये पायलट इसको कंट्रोल करता है। तो कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। ये जो फाइटर जेट है दोस्तों, बहुत सारे जंगों में भारत का साथ दिया है और ये बहुत विश्वसनीय है, लेकिन इसका क्रैश रेट भी बहुत ज़्यादा है। ये क्रैश भी बहुत करता है, इसीलिए इसे फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता है, मतलब उड़ता हुआ ताबूत। तो ये टैग इसको दे दिया गया है इसका क्रैश रेट को देखते हुए। लेकिन ये बहुत ही सुपीरियर जब अपने ज़माने में था तो ये बहुत सुपीरियर था। सुपरसोनिक जेट था जो कि USSR मेड था और पूरी दुनिया में इसका डंका बजता था, जो कि इंडियन एयरफोर्स में अभी भी इसको ऑपरेट कर रही है और ये आज तक इंडियन एयरफोर्स में चल। दोस्तों आपको विंग कमांडर अभिनंदन याद है ना, वो उस टाइम यही प्लेन MiG-21 को उड़ा रहे थे। इसी प्लेन से वो POK में गए थे जहाँ से पाकिस्तान ने इंडियन एयर स्पेस में घुसने का कोशिश किया था और एक कमबैक हुई थी। तो इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स दोनों ने आमने सामने आया था। तो विंग कमांडर अभिनंदन यही फाइटर जेट उड़ा रहे थे। इन्होंने MiG-21 से F-16 को उड़ा दिया था। ये पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ बना था। अमेरिका आज भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि कैसे MiG-21 से एक अत्याधुनिक F-16 को मारा जा सकता है। और इंडियन एयरफोर्स ने इसका एविडेंस भी दिया, क्योंकि ये रडार पे दिख रहा था। MiG-21 के रडार पे F-16 दिख रहा था। तो US अभी तक नहीं मानता है कि MiG-21 से F-16 को कैसे कोई शूट कर सकता है, लेकिन अपना जो विंग कमांडर अभिनंदन है उन्होंने शूट कर दिया था इसको। तो ये अपने आप में ये दिखाता है दोस्तों कि ये जो फाइटर जेट है ये कितना सुपीरियर है। बस इसको उड़ाने वाला में दम होना चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करता है। तो अपना इंडियन एयरफोर्स ये साबित कर दिया था कि चाहे हथियार पुराना ही क्यों ना हो, अगर इस्तेमाल करने की बात आई तो हम लोग उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं। दोस्तों एयरक्राफ्ट का बात हो और रडार का बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो मैं बताता हूँ रडार बेसिकली वर्क कैसे करता है। इसका जो मेन फंक्शंस होता है ये चारों तरफ 360 घूमते रहता है और इसमें से निकलता है रेडियो मैग्नेटिक वेव, और वो वेग स्पेस में बहुत दूर तक जाता है और उससे अगर सामने कोई भी वस्तु है एयर में तो उससे टकरा के वापस आता है। तो रडार पे उसका एक इमेजिनेशन वाला एक फ़ोटो बनता है जिससे पता चलता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये बहुत पुराना रडार है। ये जो रडार है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रडार है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रडार का जो वर्क होता है ये बेसिकली एयरपोर्ट पे होता है और कोई भी प्लेन जब आता है तो उसका जो सूचना है यही रडार डिस्प्ले पे देता है, जिससे पता चलता है कि अभी उस इलाके के एयर स्पेस में कितने सारे फ़्लाइट्स उड़ रहा है, कितना आने वाला है, कितना जाने वाला है। तो ये बहुत ही इसका मेन रोल होता है दोस्तों। और ये 360 रोटेट करता है, इससे मैग्नेटिक वेव निकलते रहता है जिससे पता चलता है कि कितने सारे लोग यहाँ फाइटर जेट को उड़ा रहे हैं, या फिर कोई भी अगर दुश्मन देश से भी कोई अगर आने का कोशिश कर रहा है तो ये रडार ही सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताता है कि कोई अनजान प्लेन अपने एयर स्पेस में घुस गया है। तो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश किया जाता है और साथ में उसको इंटरसेप्ट भी कर लिया जाता है कि हाँ साथ ये सच में कोई आ गया है। इंडियन एयरफोर्स का जो भी पास्ट में जो एयरक्राफ्ट मैंने आपको सब दिखाया, ये तो अभी वर्तमान में भी यूज हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे दूर दूर तक शेयर करिए। आप चैनल में आप बने रहेंगे तो मैं इस तरह का अभी और भी बहुत सारा प्लान में कर रहा हूँ वीडियो शूट करने का, जो कि आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।